कि 8 दिन का प्रशासन को समय है। कितने दिन का? चक्कर में मत पड़ना, किसी और के कहने पे देने नहीं आए। सुन लो मोहन यादव, यहां के कलेक्टर बता दो सरकार को, अगर 8 दिन में शिवपुर के किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो बाबू जंडेल विधानसभा के अंदर फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सही है कि गलत जंडेल साहब? ये मंच के लोग आए थे, यहाँ के किसान आए थे, इसलिए हम देने आए, और देने में कंजूसी भी नहीं। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो दिल चीर के आपके लिए स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता आपने दोनों बार, क्या मालूम क्या गड़बड़ है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बड़ौदा श्योपुर से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 6 जिलों के 3 लाख से अधिक किसानों के खाते में 238 करोड़ से अधिक की राहत राशि का अंतरण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज 6 जिले हमारे श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार और खंडवा के 3 लाख से ज्यादा किसानों को अपने शुभ हाथों से 238 करोड़ से ज्यादा की बड़ी लागत का अंतरण, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 200 इससे पहले श्योपुर में प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई किसानों की फसलों को लेकर मुआवजा प्रदान करने हेतु जीतू पटवारी के द्वारा 1 दिसंबर तक का समय सरकार को दिया गया था और बताया गया था कि यदि 1 दिसंबर तक मुआवजा राशि प्रदान नहीं की जाती तो हमारे विधायक विधानसभा सत्र में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मुझे कान में कहा कि मेरे किसानों को अगर मुआवजा नहीं मिले अध्यक्ष जी तो मेरी जान चली जाने दो, आप, मैं पहले मेरी लड़ाई लड़ूंगा, आप मुझे मजबूर मत करना। मुझे कहा कि मैं किसान के लिए मेरी जिंदगी पूरी दांव पे लगा दूंगा, उसके बाद क्रांति आएगी। भगत सिंह के जाने के बाद क्रांति आई थी। बरैया जी धन्यवाद आपको, अशोक भैया, कि आपने समझाया कि 8 दिन का प्रशासन को समय है। कितने दिन का? आज तारीख है 21, 1 तारीख से विधानसभा चालू होगी। सुन लो मोहन यादव, यहां के कलेक्टर बता दो सरकार को, कोई अधिकारी यहां आया हो तो और कान साफ करके सुन ले। एसडीएम साहब, पुलिस वाले भैया आप भी खबर कर देना कि अगर 8 दिन में शिवपुर के किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो बाबू जंडेल विधानसभा के अंदर फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सही है कि गलत जंडेल साहब? लेकिन अब 27 नवंबर को ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी है और बताया है कि मैंने यह किसी के कहने पर नहीं किया, बल्कि मंच पर जो लोग बैठे हैं उनके बुलावे पर मैं आया हूं और किसानों को राशि प्रदान की जा रही है। आपको बता दें, इस घटना से राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। आपके बीच में जब यहाँ आया हो तो खाली हाथ नहीं आया हूं। भावांतर की योजना उन सोयाबीन के किसानों के लिए और आपके भी न केवल राहत राशि की बल्कि 7 बड़े बड़े विकास कार्यों की 41 करोड़ की सौगात भी श्योपुर को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। 7 अलग अलग काम। आपको मेडिकल कॉलेज तो पहले मिला ही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अलावा आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आयुष अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की सौगात भी आपको मिल रही है श्योपुर वालों के लिए। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो दिल चीर के आपके लिए स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता आपने दोनों बार, क्या मालूम क्या गड़बड़ है। भगवान ही बताओ क्या चक्कर है। और आप भी भुगत रहोगे। जिनको लाए बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, कोई काम के ही नहीं निकले। रोज नौटंकी, चप्पल उतार दी, फिर पेन क्यों ली भैया? घूमते रहे, ऐसे घूमते रहे।
काय के लिए पहन ली? तुम्हारी चप्पल पहनने से और नहीं पहनने से ही पैसे मिल जाएंगे। काका जी का राज है। अरे ये हमारी कमल के फूल वाले की सरकार है। ऐसे फैले हुए कीचड़ में ही कमल खिलाना जानते हैं, कमल खिलाना। हमारे नेता देखो, राम निवास जी के लिए वे जोरदार ताली बजाओ, राम निवास रावत जी के लिए, और शिवपाल सिंह जी के लिए, शिवमंगल सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। सारे नेता खड़े हो जाओ, सीताराम जी से लेके सब लोग। ये हमारे नेता है जिनने कहा भाई साहब चुनाव हार गए तो कोई बात नहीं, जनता हमारी है। जनता ने उस समय निर्णय मान लो भावना में ले लिया, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि आप राहत राशि भी दो और आप खुद आकर के सबके बीच अपने पैसे देने के लिए सिंगल क्लिप दबाओ। हमने कहा बिल्कुल तैयार है। सरकार हमारी है, किसान हमारे हैं, भाई हमारे, कोई बात नहीं, आपकी मांग मंजूर करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इन सबके लिए। चक्कर में मत पड़ना, किसी और के कहने पे देने नहीं आए। ये मंच के लोग आए थे, यहां के किसान आए थे, इसलिए हम देने आए। और देने में कंजूसी भी नहीं। अभी और बहुत सारी बातें फिर दे दी, आप बताओ, नहीं तो फिर बाद में कहने आ जाएंगे यहाँ के विधायक जी हमने मांगा। आज तक ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन बड़ौदा की नगर बरसाती का नाला बनाना चाहिए क्या बरसात से बचाने के लिए? जरा ताली वाले बजा के बताओ, बताना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजा के बताएं। भट्टा महाराज के पास पुलिया निर्माण बड़ौदा श्योपुर कुहाजा मार्ग ये बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, ये भी बनाने की घोषणा करता हूं। सकरी पुलिया है, ब्लैक स्पॉट बन सकता है, ये भी करना है। अब नरेंद्र सिंह जी भाई साहब कह रहे कि ये लगातार मेरे दिल का टुकड़ा है श्योपुर, जो मांगे सब दे दो। एक बार उनके लिए भी ताली बजाओ, नरेंद्र सिंह जी भाई साहब के लिए भी। आपने कहा पुलिस थाने के पास पुलिया निर्माण बड़ौदा कुहाजापुर, ये भी बनाना है क्या? इधर वाले ताली नहीं बजा रहा, बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करते, जोरदार ताली बजा करके ये नया निर्माण भी। आपने कहा कस्बा बड़ौदा में आधुनिक ऑडिटोरियम गीता भवन बनाना चाहिए क्या? इधर बताओ, बनाना चाहिए क्या? इधर ताली कम बज रही है, बनाना चाहिए क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। चंद्र सागर पर्यटन स्थल और शिव मंदिर के आसपास यहां पे भी पीपीपी मॉडल पर डेवलपमेंट कराना है क्या? चलिए करा देने की कोई दिक्कत नहीं, जब इतना कर रहा तो और थोड़ा कर देते। चलो कराने की घोषणा करते। बाढ़ प्रभावित बड़ौदा के लिए विशेष निधि से अधोसंरचना कराएं। ये भी अभी करा, अगली बार में करेंगे घोषणा। कब करना है? अगली बार करेंगे, आज ही करना है। चलो मंच का आग्रह और आपका भी आग्रह, तो 16 का डायलॉग है ना, ये भी तैयार, वो भी तैयार। जोरदार ताली बजाओ, ये आपकी करने की घोषणा करते। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर अगली बार भी आना कि नहीं आना? सब आज थोड़ी करना, अगली बार आना कि नहीं? ताली वाली बजा के बताओ। तो अगली बार वो आएंगे और विकास के काम करेंगे। श्योपुर के लिए जो बन सकता वो लगातार करते जाएंगे।